हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम समझे थे कि लिसनिंग का क्या मतलब होता है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं और लिसनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में, यानी इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स क्या क्या होते हैं, यानी वो कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से लिसनिंग की जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। इन्हीं रुकावटों की वजह से लिसनर या फिर ऑडियंस किसी भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बैरियर्स या रुकावटें होती हैं इसको मैं 15 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आपको इनमें से 8-10 पॉइंट्स भी याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का पहला बैरियर या पहली रुकावट जो होती है वो होती है नॉइज़। नॉइज़ उसे कहते हैं जब ज़्यादा शोर होने से किसी की बातों को हम ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। अब ज़्यादा शोर होगा तो चाहे वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यानी आपके ऑफिस में शोर हो रहा है या बाहर किसी तरह की नॉइज़ हो रही है, तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन स्पीकर डिलीवर कर रहा है उसे हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। तो नॉइज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक कॉमन बैरियर होता है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का दूसरा बैरियर है इनकन्वीनियंट इन्वायरमेंट। जब कोई स्पीकर अपने लिसनर्स को जो उसे सुनने आए हैं उन्हें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो भी लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब जैसे सीट अरेंजमेंट सही नहीं है, रूम या फिर जो हॉल है वह साफ़ सुथरा नहीं है और उस रूम का जो टेम्परेचर है वह भी नॉर्मल नहीं है ताकि लोग रिलैक्स फील कर सकें, तो इस तरह भी लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। जो लिसनर हैं जो स्पीकर की बातों को सुन रहे हैं तो उनका जो माइंड होगा वह इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट इन्वायरमेंट का होना भी लिसनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका तीसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ द मैसेज। तो इसका मतलब यह है कि स्पीकर के द्वारा सिर्फ मैसेज देते रहना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो ऑडियंस बैठी है, जो लोग उसे सुन रहे हैं, उसे उस मैसेज को शॉर्ट और इजी वे में किस तरह एक्सप्लेन करना चाहिए, यह क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई स्पीकर लेंदी मैसेजेस कन्वे करता है तो लिसनर्स जो हैं वो उसे सुनने का इंटरेस्ट खो देंगे, वह बोर होने लगेंगे और फिर उनके माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगेंगे। तो लेंदी मैसेजेस की वजह से भी लिसनिंग में रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। अब जो पर्सन किसी स्पीकर की बातों को सुन रहे हैं और उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है उस पूरी बात को सुनने का, वे बहुत जल्दी में हैं, तो भी इनका दिमाग वहाँ पर नहीं लगेगा। वे जल्दी से सिर्फ यही सोचेंगे कि किस तरह फ्री होकर वहाँ पर वे पहुँच जाएं, उस काम को कर लें। तो वे उस मैसेज को सुनने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारी जो लिसनिंग होगी वह भी कंप्लीट नहीं होगी। तो टाइम का भी इस तरह बैरियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत भी होती है। किसी की बातों को बैठकर सुनने का एक पेशेंस होना चाहिए। इसके लिए लिसनर्स को प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, पर इस तरह की ट्रेनिंग सभी लिसनर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। अब स्पीकर अपने ऑडियंस को जो भी मैसेज दे रहा है, जो लिसनर हैं जो उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वे उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से अवेयर नहीं हैं। स्पीकर जो भी मैसेज डिलीवर कर रहा है, जो वह बोल रहा है, उन्हें वह पता ही नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तो उस मैसेज को सुनने में उनका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा, या फिर इसके अलावा उन्हें यह नॉलेज ही नहीं है कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, तो भी वह मैसेज को ध्यान से नहीं सुनेंगे। अब जब ध्यान से कुछ सुनेंगे ही नहीं तो वह किसी को कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है लैक ऑफ अटेंटिवनेस। इसमें जैसे जो लिसनर है वह स्पीकर की तरह कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है कि स्पीकर क्या मैसेज दे रहा है, कौन सी बात कर रहा है।
अब अटेंशन पे करने से मतलब यह है कि हो सकता है कि उस लिसनर को डे ड्रीमिंग की आदत हो या दिन में इधर उधर सपने देखता है। आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, पर स्पीकर की तरफ ना देखना और ना ही उसे सुनने की कोशिश करना, तो यह अटेंटिवनेस भी एक बैरियर होगा। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का हमारा अगला बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। कभी कभी स्पीकर की जो लैंग्वेज है वह आसानी से समझ में नहीं आती है। उनका एक्सेंट और प्रोनंसिएशन अलग अलग होता है, जिससे सुनने और मैसेज को समझने में प्रॉब्लम होती हैं। अब इसमें या तो डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है या फिर अगर वह सेम लैंग्वेज है तो भी उनका एक्सेंट अलग होने की वजह से लिसनर जो हैं वह उसे ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए यह लैंग्वेज बैरियर भी होता है। अब जैसे कोई स्पीकर मैसेज को इंग्लिश में डिलीवर कर रहा है, पर जो वहाँ की ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, वह हिंदी में ही उस मैसेज को समझ सकते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होगा। इसी तरह अलग अलग स्टेट की भी अपनी लैंग्वेज होती है, उनके बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो अगर वह लिसनर किसी और स्टेट का है तो उसे सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह लैंग्वेज बैरियर भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगला पॉइंट है कल्चरल बैरियर। अब स्पीकर और लिसनर के बीच कल्चरल डिफरेंस की वजह से जो बैरियर होता है, जो रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से मैसेज या इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से वे समझ नहीं पाते हैं, तो उसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। यह डिफरेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्पीकर और लिसनर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वह अलग अलग है, अलग अलग जगह से वे बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके बात करने के तरीके भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरह बात ठीक तरीके से नहीं समझ पाने से भी लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब स्पीकर जो है वह अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से दे रहा है या भी किसी लिसनर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए स्पीकर प्रोजेक्टर यूज़ कर सकता है, अलग अलग डेटा को वह बताकर उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है। अगर वह ओरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा तो ऑडियंस डाइवर्ट हो जाएगी, हो सकता है वह उनको अच्छे से ना सुने, उनकी बातों पर यकीन ना करे। तो जब कोई अलग अलग डेटा बताकर प्रोजेक्टर के थ्रू अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो वह जो लिसनिंग होती है, जो लिसनर उसे सुनते हैं, वह भी इफ़ेक्टिव तरीके से उनकी बातों को सुनते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को पसंद नहीं करते हैं जो रिटन में ना हो। इस तरह इन इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन लिसनिंग के लिए बैरियर बन जाता है। अगला पॉइंट है लेट अराइवल। स्पीकर अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज दे रहा है और अगर लिसनर देर से आता है और शुरू के पार्ट को वह मिस कर देता है, जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन का बेस था, तो यह उस पर्सन के लिए उस स्पीच में इंटरेस्ट क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और फिर वह बाकी की स्पीच भी इग्नोर कर देगा, ध्यान से उन्हें नहीं सुनेगा, जो पुअर लिसनिंग होगी। तो इस तरह अगर कहीं पर कोई मैसेज डिलीवर किया जाता है, वहाँ देर से पहुँचना भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक बैरियर होता है। नेक्स्ट है ईगोटिज्म। यह ईगो से बना है, जिसका मतलब होता है अहंकार। अगर कोई स्पीकर किसी भी तरह का मैसेज डिलीवर कर रहा है और उस स्पीकर का ऐसा एटीट्यूड है कि आई एम ऑलवेज राइट, वह ऐसा दिखा रहा है लोगों को कि वह हमेशा सही रहता है, तो इस तरीके का उसका बिहेवियर, ऐसा अंदाज लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो ऑडियंस हैं, जो लिसनर हैं, वो उससे इरिटेट हो सकते हैं और उस स्पीकर की बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह भी लिसनिंग में यह रुकावट आती है। अगला पॉइंट है प्रीमैच्योर रिस्पॉन्स। जब लिसनर किसी स्पीकर की बात को कंप्लीट नहीं सुनता है, उसकी बात खत्म होने से पहले ही वह बीच में क्वेश्चन कर देता है और रिस्पॉन्स देने लग जाता है, तो इस तरह भी लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर स्पीकर कोई मैसेज दे रहा है तो पहले उसे ध्यान से सुनना चाहिए, फिर जहां अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो जब वह पॉज लेता है तब अपना क्वेश्चन करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज। अगर लिसनर जो स्पीकर के किसी मैसेज को सुन रहा है तो वह उससे ज़्यादा अटेंशन वह उसकी बॉडी लैंग्वेज पर दे रहा है कि वह किस तरह बोल रहा है, हाथ कैसे यूज़ कर रहा है,
कैसा दिख रहा है, उसकी एक्सेंट पर ध्यान दे रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वह चेक कर रहा है। तो इस तरह वह मेन मैसेज जो वह स्पीकर दे रहा है उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा कि स्पीकर कहना क्या चाह रहा है। तो अब यह लिसनिंग पुअर लिसनिंग की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह भी एक्चुअल मैसेज को रिसीव करने में रुकावट आ जाती है अगर मैसेज से ज़्यादा उस पर्सन पर ध्यान दिया जाए। तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग का जो बैरियर है उसमें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हियरिंग प्रॉब्लम। अगर कोई स्पीकर किसी तरह का मैसेज दे रहा है, उसमें कोई ऐसा लिसनर है जिसे सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है, वह ठीक तरीके से लोगों की बातों को, मैसेज को नहीं सुन पाता है, वह ऊंचा सुनता है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो इस तरह भी मैसेज को अच्छे से रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, उसे सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो जो लिसनिंग है वह भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ यह सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और आगे भी अगर आप ऐसी ही शॉर्ट और यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।